चलिए बेटा जी, अपने पास में दो इक्वेशंस गिवन थी। फर्स्ट इक्वेशन अपने था that x square minus over x plus of 3a which equals to 0। इसके रूट्स मान लो, ये वाला रूट 2 अल्फा और ये वाला मान लिया दूसरा रूट अपन ने बीटा। एंड नेक्स्ट इज x square minus over x plus a equals to 0। तो इसके रूट्स कर देंगे। इसका एक रूट जो है वो इसका क्या है, हाफ, या ऐसा कहेंगे इसका एक रूट जो इसका ये वाला जो रूट है ये डबल है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, और दूसरा इसका रूट हो जाएगा डेल्टा। ये वाली बात बेटा जी यहाँ पे कैसे से सर अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो a की वैल्यू 0 आएगी वहां से। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो अपन ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि या तो इसका अपन एक रूट फाइंड आउट करें या फिर दोनों रूट फाइंड आउट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब तो ये होता है ना कि इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। तो वो तो तब करेंगे अपन जब कॉमन रूट की बात आएगी। इसमें कॉमन रूट तो नहीं कह रहा, इसके अंदर तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट जो है वो सेकंड इक्वेशन के किसी एक रूट से डबल है। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। तो आप देखते हैं जरा, देखिए बेटा, अल्फा इसको सेटिस्फाई, 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा 3a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट? ओके, सेकंड इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसको अल्फा सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा a इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये रही वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ से मैं a का वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मैं a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा भाई, a का वैल्यू हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? यस सर। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 3 अल्फा एंड माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए जरा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, अल्फा कॉमन लिया तो हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अब अल्फा का वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये दोनों 2 अल्फा और अल्फा ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो डबल होने का चांस ही, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेटा। अल्फा इज -1, राइट? क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। अल्फा अगर -1 है तो अल्फा -1 जो है ये पुट कर दो, ये अल्फा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, तो इसको अपन पुट कर देंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर, पुटिंग द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है क्या बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा का वैल्यू -1 प्लस a is equals to 0. So the value of a is minus of, sorry, हाँ -2। a का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, -2 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से बेटा।
हो गया क्या बेटा ये? यस सर। ओके, चलिए अब देख भी लेते हैं भाई, इनके रूट्स फाइंड आउट करके देखते हैं कि डबल आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ए का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यूज ऑफ x इज 3 एंड -2। फर्स्ट इक्वेशन के रूट से आएंगे। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -1। तो देख लीजिए ये वाला रूट जो है वो इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No, sir. ओके, बढ़े आगे। हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes, sir. सॉरी। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्या ग्राफ होगा, एक्सप्रेशन का जरूर होगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो देखिए भी अब अपन बात करें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो इन जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन क्या लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू सी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, जैसे इस वाले को मैंने सिंप्लीफाई किया था, इसको मैंने जैसे सिंप्लीफाई किया था x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या लिख डाला था, पहले तो a कॉमन लिया था, तो फिर ये बन गया था x प्लस बी बाई 2 a का होल स्क्वायर बना था बेटा, राइट, एंड माइनस ऑफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो अपन ने लगाया, ओके, और प्लस था c बाय, यही तो एक्सप्रेशन बना था बेटा। अरे बेटा जी जब इसमें से a कॉमन लिया था, Yes, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए हो गया था, फिर एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस ऑफ बी बाई 2a, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया और उसी को अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर डाला वैसा, और प्लस ये हो गया सी बाई ए, ये क्या बन गया था, परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। तो ये गया था a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा क्या अपने पास, प्लस सी बाई, ये तो बनेगा बेटा जी? यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जैसे इस a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो भी एक्सप्रेशन है बन जाएगा द a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, क्योंकि 4a स्क्वायर यहाँ पे ये 4a स्क्वायर बनेगा, एलसीएम लेने पे 4a स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा, a स्क्वायर था a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वन टाइम a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से?
अरे बोलो भाई। यस सर। ओके, अब अपन अच्छे से जानते हैं कि द ग्राफ ऑफ quadratic expression, quadratic is parabolic, पैराबोला होता है भी, स्मूथ कर्व बनता है इस टाइप से, स्मूथ कर्व बनेगा बिल्कुल इस टाइप से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये चार टाइप के पैराबोलाज होते हैं अपने पास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक में अपन क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक लेते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लेते हैं बेटा। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स जब लोगे तो क्वाड्रेटिक इन दोनों फॉर्मेट का है। अगर यहाँ पे y की फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक दे रखा हो, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का अगर गिवन होगा, तो क्वाड्रेटिक इन दोनों में से या तो वो कॉन्केव राइटवर्ड होगा या फिर कॉन्केव लेफ्ट। यहाँ पे अगर x के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो कॉन्केव अपवर्ड बनेगा या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, पहले यहाँ तक ये सारा नोट डाउन करो अच्छे से। Done, sir. डन? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली अपन बात करेंगे कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड की, क्योंकि कॉन्केव अपवर्ड या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड ही बनेगा ग्राफ जो है ना। अब अपन देखेंगे कि कॉन्केव अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा। तो उससे पहले अपन बेसिक बात कर लेते हैं। मान लो कि कॉन्केव अपवर्ड ही बन रहा है ना, कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट से आएगी। ऊपर में y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है, और मिनिमम कितना आएगा वो बात करनी है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू मिनिमम क्या बनेगा, मिनिमम तभी बनेगा क्योंकि ये जो स्क्वायर वाली ये जो वैल्यू है, ये जो भी अपने पास, क्योंकि स्क्वायर वाला वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। अरे हाँ ना बोलो भी। यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर वाला जो वैल्यू है, ये जब मिनिमम बनेगा, ये जब क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा, तभी तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम बनेगी। मेरे वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम क्या हो सकता है अभी, ये जो स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, दैट इज जीरो। ये रहे वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो ये जीरो कब बनेगा, एक्स का वैल्यू मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि इसके अंदर ये जीरो बन जाए? Minus P upon 2. तो इसका मतलब कि जो ये मिनिमम किस बनेगा, दैट इज माइनस बी बाय टू ए। ओके, माइनस बी बाय टू ए अगर मैं एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, ये तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा कंप्लीट टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा जी। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू फोर ए, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो डी है अपना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, फोर ए। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये रही वाली बात बेटा अच्छे से? सर एक बार वापस बताना। बेटा अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं और अच्छे से, कि पहली बात तो ये कि कॉन्केव अपवर्ड मतलब ये अपवर्ड कब बनेगा, मतलब ये जो भी ग्राफ है इसकी मुंडी ऊपर की तरफ कब खुलेगी, है ना, वो तभी खुलेगी जब एक ऐसा होगा पॉजिटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा। ये क्यों होगा ये भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कैसा हो, ये वैसे तुम्हारे 10th क्लास में था भी, है ना,
जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव गिवन है, तो ग्राफ हमेशा कॉनकेव अपवर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड बनेगा, मैंने ए को एक बार के लिए पॉजिटिव लेकर के अपवर्ड ग्राफ बना दिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये मिनिमम कितना कब बनेगा, ये मिनिमम कब बनेगा। तो देखिए भी ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं ऑलरेडी, ए कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू ये कुछ स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो स्क्वायर वाली वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, अदरवाइज वो क्या होगी, हमेशा कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है कुछ और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ये इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर की ये जो वैल्यू है ये अगर नेगेटिव बनेगी तो नेगेटिव नेगेटिव ये कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये है तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है ये तो फिक्स है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम तो ये तभी बन पाएगा जब ये वाला जो वैल्यू है, ये स्क्वायर वाला वैल्यू जो है, ये जब मिनिमम से मिनिमम बनेगा तभी तो ये मिनिमम बनेगा। अदरवाइज जैसे Yes, भी यहाँ sir. पे ये कुछ भी प्लस का, ये कुछ भी प्लस का, ये कुछ भी बन गया, तो ये इसमें ऐड होगा तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना, कम थोड़ी ना होगी। Yes, sir. तो इसका मतलब मिनिमम कब बनेगा, जब ये वाला क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये 0 कब बनेगा, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज -b/2, राइट। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू मैंने -b/2 पुट किया, तो -b/2 प्लस b/2 कंसर्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो गया अपना, रिमेनिंग यही तो रह जाएगा। तो x इक्वल टू -b/2 पे वैल्यू अपना क्या आया, -3/4 है, y का वैल्यू -3/4 आ जाएगा। जब भी अपन ग्राफ बनाते हो तो ऐसे तो बनाते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन का अपने ग्राफ देखा था इन क्लास 9, अपने पास में इक्वेशन गिवन होती थी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो जैसे दे दिया अपन, तो अपन क्या करते थे, इस टाइप से एक टेबल बनाते थे, उस टेबल के अंदर अपन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते Yes, जाते sir. थे, इसमें y की वैल्यू ऑब्टेन करते जाए, तो यहाँ से अपने को पॉइंट्स मिलते चले जाते थे। तो वैसे ही तो इसमें होगा, इसमें अपन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, और अपने को y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो वो अपने को क्या हो जाएगा, x और y जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। और वो सारे पॉइंट यहाँ पे ऐसे पुट किया अपन ने, और फिर उन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो इस टाइप से एक स्मूथ पैराबोलिक ग्राफ मिल गया अपने को। अब उसके अंदर अपन ये देखना चाह रहे हैं कि वो मिनिमम कितना जाएगा। तो मिनिमम अपन ने इस टाइप से इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, ax² + bx + c को इस टर्म में ले आए। अब यहाँ पे इजीली देख करके मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम तो ये कब आएगा, when x is equals to -b/2। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करो बेटा ये। और ये जो -b/2 है, इसके अबाउट ये जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ये इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों बोला, क्योंकि जो मैं यहाँ पे +x रखूंगा और जो मैं यहाँ पे -x रखूंगा, तो +x और -x दोनों पे ये क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। मतलब -b/2 की जितना इधर चलूंगा और उतना ही मैं इधर चल करके फिर उन दोनों पॉइंट पे वैल्यू चेक करूंगा, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर मैं ग्राफ देखूंगा, तो वो दोनों तरफ ग्राफ जो क्या बना हुआ होगा, बिल्कुल सेम बना हुआ होगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. Done, sir. डन, ओके। अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि कॉनकेव अपवर्ड कब होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ग्राफ अपन बना रहे हैं किसका, y is equals to ax² प्लस ऑफ bx प्लस c। अपन ने बोल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बोल दिया कि लेट a इज ग्रेटर देन 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² कैसा है, पॉजिटिव है। और दूसरा केस अपन ने बोल दिया कि लेट a इज लेस देन 0, मतलब a कैसा है, नेगेटिव है।
ओके, ए जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो अपन ए ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो के लिए चेक कर पाएंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? ओके, अब अपन बात करना चाह रहे हैं यहाँ कहीं x, ये x एक्सिस है, यहाँ की माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस इनफाइनाइट होगा, राइट? Yes, sir. ओके, जैसे मैं x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या बनेगा, तो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करूंगा तो a टाइम्स हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द b टाइम्स माइनस ऑफ इनफाइनाइट एंड प्लस, ये तो हो जाएगा बेटा। यस सर। Yes, sir. ये a कैसा है, पॉजिटिव, इनटू माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाएगा बेटा, Yes, प्लस sir. द b टाइम्स माइनस इनफाइनाइट और प्लस ये क्या हो जाएगा c। तो ये प्लस का इनफाइनाइट स्क्वायर ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी बेटा, Yes, sir. जिसमें से अगर माइनस इनफाइनाइट में सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट ही तो आ जाएगी बेटा, यस और नो? यस सर। ओके, प्लस इनफाइनाइट पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस b टाइम्स इनफाइनाइट प्लस c, तो ये तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, प्लस इनफाइनाइट ही बनेगा, तो इस पे भी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो प्लस इनफाइनाइट से आएगा और प्लस इनफाइनाइट पे ही वापस चला जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? इसीलिए अपन बोल देते हैं कि अगर a का वैल्यू कैसा हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, मतलब इनफाइनाइट से ही आएगा और इनफाइनाइट पे ही वापस चला जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. सिमिलर, यस सर। अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसको क्या लिया, ए को लेस देन जीरो लिया, उस केस में सिचुएशन कैसी हो जाएगी, तो मैं जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा तो हो जाएगा a टाइम्स द माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस इनफाइनाइट और प्लस हो जाएगा c। a कैसा वैल्यू है बेटा जी, इस बार नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस ऑफ इनफाइनाइट और प्लस c। ये माइनस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर करोगे तो माइनस ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का बहुत बड़ा वैल्यू। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट मिलेगी। सिमिलर, प्लस इनफाइनाइट जब तुम पुट करोगे तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस b टाइम्स इनफाइनाइट प्लस c, तो a यहाँ पे नेगेटिव है तो ये माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर फिर से हो जाएगा, तो इधर भी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट पे मिलेगी। इसका मतलब नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से वैल्यू आएगी और माइनस इनफाइनाइट पे ही वैल्यू वापस चली जाएगी, मतलब ग्राफ जो है वो माइनस इनफाइनाइट से आएगा और माइनस इनफाइनाइट पे ही वापस चला जाएगा। इसीलिए अगर a लेस देन जीरो होता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो उसका ग्राफ ऑलवेज कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, नोट इट डाउन। हो गया क्या? यस सर। ओके, बढ़े आगे। ओके,
अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन से पॉइंट क्या क्या, अगर ग्राफ में बनाता हूँ तो उसमें कौन सा पॉइंट क्या डिनोट करता है वो बात कर लेते हैं अपन। तो इसकी जैसे मैं बात करूंगा, जैसे मान लो कि इस टाइप से कोई भी ग्राफ बना हुआ है आपके पास, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देख चुके हैं। इस ग्राफ को देख करके बताइए जरा कि इसका ए जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, राइट। Positive. ए इसका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड बन रहा है ऑब्वियसली। Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन हो गया। ओके दूसरी बात, ये इसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस बी दैट बाय इज टू माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4। माइनस ऑफ b बाय 4a, राइट। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? ओके, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? ये पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट बताने के लिए मुझे पता है कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो रहा है बेटा। y एक्सिस पे x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है अपना। यस सर। Yes, Okay. sir. x का वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 0. सी। ओके, C. ठीक। तो देखिए बेटा, एक बात और पता चली अपने को, क्या कि y एक्सिस को, किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है? 0, C point. c पॉइंट पे। 0, C point पे. ओके, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये दोनों पॉइंट कौन से होंगे बेटा। ये वाले पॉइंट जो है x एक्सिस पे क्या हो जाता है बेटा अपना? x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है? 0। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। y का वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 0 होना। Yes, sir. वैल्यू 0। Yes, sir. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होता है? सर x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहने का मतलब ये हुआ कि रूट्स जो होते हैं, जीरोस जो होते हैं, उन जीरोस पे ही तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है बेटा। यस तभी तो सर। उनको जीरोस बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में गिवन है, इवन क्वाड्रेटिक ही नहीं, चाहे कोई सा भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है? जहां पे उसके क्या आ रहे होते हैं? जीरोस आ रहे होते हैं। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। Done, sir. डन। ओके, हटा दे बेटा ये। यस सर। Yes, sir. ओके, ओके, अब अपन पॉसिबल ग्राफ्स बनाते हैं जरा। इधर अपन ने बोल दिया, मतलब बात वही चल रही है अपनी, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंसीडर कर लिया केस फर्स्ट केस इज ऑफ a इज पॉजिटिव, ओके राइट। और सेकंड केस अपन ने कंसीडर कर लिया केस 2, द वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे अपन ने फर्स्ट कंडीशन लिया कि अगर d का वैल्यू जो है, d जो है वो ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो d ग्रेटर देन 0 किस बात को बताता है बेटा? किस चीज को इंडिकेट रियल करता है?
इस चीज को Real and डिस्क्राइब different करता है roots. and equal that roots. Real and Real and distinct real roots. and different. ओके, रियल और डिफरेंट रूट होंगे। रियल और डिफरेंट रूट होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग रूट्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो कितनी बार होगी? 2 बार होगी, और वो भी अलग अलग एक्स के लिए। ये तो मतलब हुआ बेटा। Yes, sir. ओके, इसका मतलब इस केस में फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये अपना एक्स एक्सिस, और ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड बनेगा, और एक्स एक्सिस करता हुआ बनेगा। अल्फा और बीटा डिफरेंट रूट्स आ गए इसके। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? अरे हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, सेकंड सिचुएशन इज, अगर डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब डी इक्वल टू जीरो किस बात को डिस्क्राइब करता है बेटा? Equal Real roots हो and जाएंगे equal तो roots. टच एक्स एक्सिस को रियल touch एंड इक्वल रूट्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो क्या करके चला जाएगा? एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जाएगा, क्योंकि अगर कट करके चला जाएगा तो उससे उस केस में तो रूट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वाले। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टच करके जाएगा तो यहीं पे अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे बीटा हो जाएगा, मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके, थर्ड नंबर बात कर लेते हैं, थर्ड सिचुएशन, कि अगर d लेस देन जीरो है तो d लेस देन जीरो किस बात को इंडिकेट करता है बेटा? कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे। Imaginary. रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे तो उस सिचुएशन में फिर कहानी क्या हो जाएगी कि अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां पे कुछ रियल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब ग्राफ जो है वो कंप्लीटली लाई अबव द एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ क्या बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इस केस में बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस इसमें हो जाएगा d इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। भाई ये अपना एक्स एक्सिस और कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा और दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करते हुए चला जाएगा ग्राफ, राइट? ये अल्फा हो जाएगा और ये इसका बीटा हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन इज d इक्वल्स टू जीरो, तो कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा और टच करते हुए चला जाएगा भाई, इस टाइप से। और थर्ड नंबर सिचुएशन क्या हो जाएगा? d अगर लेस देन जीरो Imaginary. हुआ तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और इमेजिनरी रूट है, और ए ग्रेट लेस देन जीरो है, डाउनवर्ड बनेगा तो कंप्लीटली लाई बिलो द एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा? इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? No, sir. Okay. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बेटा? No, sir. ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। और हो गया। हो गया नोट डाउन? ओके, अब अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यू की अगर अपन बात करें, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन बोल देंगे पहली कंडीशन कि इफ a is greater than 0 and d is greater than 0, it implies that the value of t is positive, 0 and negative for x। या फिर इस बात को और अच्छे से अगर लिखना चाहें
value of this quadratic